हरिओम फ्रेंड्स। पिछले 8-10 दिन से हम निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग की, उनके द्वारा दिए गए सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। निसर्गदत्त महाराज एक परम ज्ञानी, उन्होंने उपलब्ध किया, उन्होंने रियलिटी को रियलाइज किया, और एक जो रियलाइज स्टेज होता है वो विभिन्न तरीकों से उस सत्य को प्रकट करने की चेष्टा करता है, उस अव्यक्त को, उस सच्चाई को जो कि सर्वव्यापी है, जो कि सर्वव्यापी है, जो कि सर्वत्र है लेकिन दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है। उस अव्यक्त को व्यक्त करना चाहता है। जो अव्यक्त है उसको वाणी से, जो निशब्द है उसको शब्दों में कैसे कहा जाए। लेकिन संत का हृदय करुणा से भरा होता है, करुणा से भरा होता है। और यदि जिज्ञासुओं में प्यास हो जाए, यदि सीकर्स में तीव्र लालसा हो जाए, तो फिर संतों का हृदय बरस पड़ता है, संतों की कृपा बरस पड़ती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे तीव्र लालसा वाले जिज्ञासु हैं, जो उस सच्चाई को जानना चाहते हैं, उस सच्चाई के साथ एक होना चाहते हैं। तो इसी कारण निसर्गदत्त महाराज की वाणी, निसर्गदत्त महाराज के सूत्र हमें उपलब्ध हुए हैं। ये सब हम सभी का ओह भाग्य है। इस संसार में कितनी चीजें हैं, कितनी वस्तुएं हैं और कितना ज्ञान है, अथाह ज्ञान है, अथाह सूत्र हैं, अथाह क्रियाएं हैं। उन अनगिनत क्रियाओं में, उन अनगिनत सूत्रों में आपको एक सूत्र ऐसा मिल जाए, क्या ये अपने में चमत्कार से कम है? क्या ये मिरेकल नहीं है कि हमें सही सूत्र मिल जाए? लेकिन ये सूत्र अनायास नहीं मिला। हमें इस सूत्र को पाने की पात्रता हुई, हमारे अंदर तीव्र लालसा जगी सच्चाई को जानने की, तो ये सूत्र हमको मिला है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साधकों में तीव्र जिज्ञासा का भाव होता है, और जब हम ग्रुप में रहते हैं तो बाकी ग्रुप के सदस्य जिसमें लालसा उतनी नहीं गहराई, उनका भी कल्याण हो जाता है। तो हमें अपने साथियों का, अपने भाइयों बहनों का, इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं उन सभी का कृतज्ञ होना चाहिए। न जाने किसकी तीव्र लालसा के कारण हमें ये अद्भुत ज्ञान मिल रहा है, और ये और गहराता ही जा रहा है। संतों का अनुग्रह, निसर्गदत्त महाराज का अनुग्रह, रमन महर्षि का अनुग्रह सतत बरस रहा है। कहते हैं जब
किसी जगह पर लोगों में ज्यादा प्यास होती है तो इंद्रदेव बरस पड़ते हैं, बादल बरस जाते हैं। ऐसे ही जब ज्ञान की प्यास कुछ में तीव्र रूप लेती है तो अस्तित्व ज्ञान की वर्षा कर देता है। तो अस्तित्व ज्ञान की वर्षा कैसे करेगा? ये संतों की वाणी ही तो बादल है और संतों के सूत्र हमें मिल रहे हैं, तो ये ज्ञान की वर्षा ही है। और जब ये ज्ञान की वर्षा होती है तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए, इसमें तर्क वितर्क विश्लेषण क्षुद्र मन बुद्धि को अलग रख दिया जाए। क्योंकि आपका मन बुद्धि, आपका मतलब मेरा, किसी का भी मन बुद्धि इंद्रियों से की कैपेसिटी एक गिलास भर पानी के बराबर है या उससे भी कम, एक बूंद भर पानी के बराबर। और ये तो महासागर है। ये तो सूत्र उस सच्चाई से आपका बोध कराना चाहते हैं जो अनंत है, जो सागर से भी बड़ा सागर है। ये आपको सच्चाई से ये सूत्र मैं हूं, होनेपन का जो भाव है, जो आपका होनापन है, यह ऐसी कुंजी है जो आपको पूरी तरह से नेकेड सच्चाई से, नेकेड ट्रुथ से आपको मिला देगा। या ये कहिए कि सच्चाई को जानना नहीं होता, आप सच्चाई स्वयं हो जाते हैं। भगवान को जानना नहीं है, आप तो स्वयं भगवान हैं, इसका बोध हो जाता है। बस यही करना है। तो इस सूत्र को, मैं हूं, इस सूत्र पे बने रहना है लगातार। मैं हूं विदाउट वर्ड्स। जब मैं कहता हूं मैं हूं या आप सुनते हैं मैं हूं, ये मैं हूं तो बात का मैं हूं है। इससे पहले आप होते हैं तब मैं हूं बोल पाते हैं। आपकी उपस्थिति इससे पहले है। और अभी जब मैं बोल रहा हूं आप हैं, तो उससे कहीं पहले आप हैं। तो महाराज कहते हैं कि जो ये आई एम है, जो ये ज्ञान है मैं का, मैं हूं का, ये बियॉन्ड वर्ड्स, इस ज्ञान में पूरी तरह से डूब जाएं। और जब इसमें पूरी तरह से डूब जाएंगे तो क्या होगा? ये ज्ञान भी आपको क्लियरली इसका बोध हो जाएगा कि मैं हूं। और जिसका भी आपको बोध होता है उसका एक साक्षी भी आ जाता है। वो ज्ञान कोई एक जानने वाला, ज्ञान का ज्ञान, आप समझें इस गहरी बात को। कोई भी नॉलेज है तो एक तो वो नॉलेज है, और एक उससे हटके कोई ये जान रहा है कि ये नॉलेज है। तो एक तो मैं हूं इसका ज्ञान, और एक इस ज्ञान का भी ज्ञान कोई देख रहा है, कोई जान रहा है। तो महाराज ने ये तीन कड़ियां बताई। ये गहरी बात है, लेकिन बीच बीच में इस गहरी बात को भी हमको आत्मसात करना पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई अखंडित है, ज्ञान अखंडित है। तो उसको बीच बीच में बस सुनना है, उसका विश्लेषण ना करें, उसको कठिन ना माने। वो तो आपका स्वरूप है। जो स्वरूप है वो तो सहज है, सरल है। मन बुद्धि जहां भी नहीं समझ पाती वो उसमें संशय कर देती है। तो मन और बुद्धि को तो अलग रख दें, मन और बुद्धि को कचड़े में फेंक दें। जो ये आत्मज्ञान की बात है
ये मन बुद्धि के बस की बात नहीं। मन बुद्धि बहुत क्षुद्र है, और ये आत्मा विराट से विराट अनंत कोटि कोटि सूर्यों के बराबर उसका प्रकाश है, अखंड है। और निसर्गदत्त महाराज इस नेकेड ज्ञान को इस सूत्र के द्वारा हमको दे रहे हैं। नेकेड का क्या मतलब होता है? जैसा है वैसा उसको समझना। नेकेड का क्या मतलब होता है? जैसा है वैसा उसको देखना, महसूस करना। कोई कहता है आप नेकेड हो जाएं, क्या मतलब होता है? हम वस्त्रों से अपने को विहीन करते हैं। लेकिन क्या ये आपकी नेकेड की स्थिति है? ये आपके शरीर की नेकेड की स्थिति है। आपको अपने स्वरूप को नेकेड रूप में, उसका साक्षात्कार, उसकी झलकी पाना है। तो क्या होगा? शरीर को भी वस्त्र की तरह अलग कर दीजिए, देह भाव को भी छोड़ना होगा, मन को भी छोड़ना होगा, बुद्धि को भी छोड़ना होगा, सब कुछ को छोड़ना होगा, सब कुछ को उतारना होगा। तो फिर क्या बचेगा? केवल आत्मा, केवल मैं हूं, जिसमें ना शब्द है, ना कोई भाव है, ना कोई क्रिया है, कुछ भी नहीं है। वो है नेकेड होनापन, वो है नेकेड होनापन। और उस नेकेड होनेपन को जब आपके अंदर वो गहराएगा, तो उसको देखने वाला, उसको भी जानने वाला सुप्रीम, वो है सुप्रीम। तो महाराज ने ये 3 बातें बताई। इस बात को गहराई से समझें, ना भी समझ में आए तो बस समझें, उसमें विश्लेषण ना करें। एक तो है व्यक्तित्व। आप हम सब अपने को एक व्यक्ति मानते हैं। नाम और रूप की सच्चाई हमारे अंदर गहरी बैठी हुई है। मैं जैन हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, ये मेरी एज है, ये मेरी उपाधियां हैं, ये मेरा पता है, ये मुझे ज्ञान है, मैं मास्टर हूं। क्या क्या उपाधियां मैंने इकट्ठी करी, ये मेरा एक व्यक्तित्व है। ऐसी मैडम विजय पालेकर हैं, मैडम किरण, सो मैनी, ऑल ऑफ अस। तो हम अपने को सब अलग अलग व्यक्तित्व मानते हैं और इसी सच्चाई में जीते हैं। कहते हैं ये व्यक्तित्व जो है सब में खोखली, सब में खोखली, और जिसमें सच्चाई नहीं है वैसी एंटिटी है। वास्तव में व्यक्तित्व है ही नहीं, लेकिन हमने इस असत को ही सच्चाई माना हुआ है। तो ये सब में नीचे स्तर का जीवन है, जिसमें जो हम नहीं हैं, भूल से, अविद्या से, अज्ञान से हम अपने को एक व्यक्तित्व माने हुए हैं। व्यक्तित्व क्या है? एक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सेंस ऑफ सेपरेशन। मैं एक सेपरेट एंटिटी हूं, मैं एक कर्ता हूं, मैं एक डूअर हूं। ये भाव के साथ मैं अपने को एक सीमित दायरे का व्यक्ति मानता हूं। ये सब में नीचे के लेवल का जीवन है। उसके बाद आता है अस्तित्व, मेरा दूसरा तल, मेरी दूसरी वास्तविकता है अस्तित्व। मैं अस्तित्व के तल पे आ जाता हूं। जैसे ही मैं कहता हूं मैं हूं, तो आपका व्यक्तित्व, आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां, आपका सेंस ऑफ सेपरेशन एकदम खत्म हो जाता है।
जो कि कोटि जन्म की साधना से भी खत्म नहीं होता। महाराज इस सूत्र से कहते हैं बस अपने हैपन में विश्राम करो। तो शुरू में तो मैं हूं, मैं कहता हूं, लेकिन मैं हूं में भी मेरा व्यक्तित्व रहता है, मेरे शब्द रहते हैं, मेरा मन रहता है, मेरी बुद्धि रहती है। बट जैसे ही मैं इस सूत्र के साथ पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता हूं, ये सूत्र बियॉन्ड वर्ड्स मुझे केवल अस्तित्व में ले जाएगा, मुझे अस्तित्व में ले जाएगा। और उस तल पे मेरी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं, हम सब अस्तित्व के तल पे एक हैं। जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा बीइंग है, वही आपका बीइंग है, वही सबका बीइंग है, वही सारे प्राणी मात्र का। तो वहां पे एकत्व आ जाता है। ये है बीइंग। इसी को कहा मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। और कहते हैं जब आप अस्तित्व में इतना गहराई से इस सच्चाई के बोध में उतर जाते हैं जो आप हैं ही, तो फिर ये सच्चाई से आप अपने को अलग पाते हैं। इस सच्चाई को भी जानने वाला एक विटनेस, इस सच्चाई का भी बोध करने वाला, एक तो इस बात का बोध हुआ कि मैं अस्तित्व हूं या मैं हूं, और इस सच्चाई को जब ये गहराएगी ये नॉलेज, तो इस नॉलेज को भी कोई देख रहा है, वो ही पराब्रह्मन है। और जैसे ही ये नॉलेज गहराएगी, ये नॉलेज भी डिसअपियर हो जाएगी, ये भी वैनिश हो जाएगी, और केवल परब्रह्मन, एब्सोल्यूट जिसको कहा, अनमैनिफेस्टेड, अनव्यक्त, जो कि हाईएस्ट रियलिटी है, तो उसके बोध को आप प्राप्त होंगे, या वो बोध के तल पर आप रहेंगे। तो मैं एक व्यक्तित्व के रूप में रहता हूं, मेरी शिफ्ट अस्तित्व में हो जाती है जब मैं आई एम के स्तर पर इस नॉलेज में उतरूंगा तो, और फिर अस्तित्व से सुप्रीम अव्यक्त में। जैसे ही ये ज्ञान होता है, जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है, तो ज्ञानी को जब भी जरूरत होती है वो अस्तित्व के तल पे आ जाता है। बाहर वाले को वो एक व्यक्ति प्रतीत होता है, लेकिन वो एकत्व में रहता है, वो समता में जीता है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रियां आवश्यकता के अनुसार खुद ही कार्य करते हैं। उसके अंदर कोई मोह, कोई ममता नहीं रहती। ममता की जगह समता आ जाती है। व्यक्तित्व की तरह जगह वो अस्तित्व को अभिव्यक्त करता है। तो ये रूपांतरण होता है, जिस रूपांतरण की जीती जागती एग्जाम्पल्स हैं निसर्गदत्त महाराज स्वयं, रमन महर्षि स्वयं। तो ये भगवत स्वरूप है हमारा। मैं हूं जब मैं कहता हूं, तो इसका मतलब है मैं वो अस्तित्व हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं सर्वात्मा हूं, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण, मैं ही शिव हूं। लेकिन चूंकि मैंने अपने को शुद्र मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर के साथ इतना जोड़ लिया है कि मैं अपने हैपन को अलग से महसूस नहीं कर पाता। हैपन के ऊपर इतना सारा ये आवरण पड़ गया है व्यक्तित्व का, जबकि हैपन, मेरी उपस्थिति, मेरे मन, बुद्धि, इंद्रियां और देह भाव से पहले रहती है, हमेशा ये पहले रहती है। जिसको रमन महर्षि कहते हैं, जैसे ही आप सो के उठते हो तो आपका मैं स्रोत से उठता है, और फिर मैं विचार आगे सबसे अपने को संयुक्त कर लेता है। ऐसी निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग में जो ये आई एम हैपन हैपन प्योर में आप रहते हैं, लेकिन संस्कारों के कारण जैसी हैपन है, हैपन को आप जुड़ा जुड़ा सब जगह देखते हैं। हैपन के साथ अपने शरीर, मन, बुद्धि
विचारों को साथ ही जोड़ के देखते हैं। स्क्रीन जैसे है सिनेमा का, स्क्रीन के को मूवी के साथ ही देखते हैं। आई एम को स्क्रीन मान लीजिए खाली, और मूवी उसके साथ देह, मन, बुद्धि, विचार, ये सब मूवी है। तो मास्टर्स कह रहे हैं पहले खाली स्क्रीन की स्थिति में आओ, आई एम को प्योर आई एम में आओ, और उसके बाद स्क्रीन के साथ मूवी भी चलती रहेगी, तभी भी आपको बोध रहेगा अपने स्क्रीन के स्वरूप का। जैसे आभूषण है, आभूषण में आप उसको ऊपरी सिरे पे चूड़ी है, नेकलेस है, यही देखते हैं। लेकिन यदि उसमें आप सोना देख पाए, उसके एसेंस सोने को आप देख पाए, तो यही बुद्धत्व है। तो हमारा एसेंस क्या है? होनापन मात्र, मैं हूं, दैट इज अवर रियलिटी, वो हमारी सच्चाई है। और उस सच्चाई के बिना मेरा मन, बुद्धि, देह वगैरह एग्जिस्ट थोड़ी करता है। पहले मैं एग्जिस्ट होता हूं, पहले मेरी उपस्थिति है, होनेपन की सच्चाई है, और उस सच्चाई के साथ ये सारे का सारा आवरण ढक लेता है मुझको, व्यक्तित्व का। तो महाराज कह रहे हैं बस इस सच्चाई को पकड़े रहो, इस सच्चाई में डूब जाओ, ताकि ये सच्चाई से आप एक हो सकें। क्योंकि कहते हैं सच्चाई को कैसे जानेंगे? सच्चाई को जानेंगे नहीं, सच्चाई आपको बनना होगा। सोर्स को कोई जानना नहीं होता, यू हैव टू बी दी सोर्स। गलती यही होती है, हम भगवान को ढूंढना चाहते हैं। अरे भगवान को ढूंढा नहीं जा सकता, यू हैव टू बी भगवान, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है, भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो उसको अलग करके कैसे देखोगे? उसको अलग करके देखोगे तो आप भी तो भगवान हैं, फिर तो वो खंडित हो जाएगा। भगवान तो अखंडित है। भगवान इस सूत्र से ही, आई एमनेस से ही आप जानोगे कि मैं स्वयं भगवान हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। और यही परम ज्ञान है। और इसी ज्ञान को हमें लगातार लगातार इसी सच्चाई में जीना है, इसी सच्चाई में ठहरे रहना है, ठहरे रहना है। और फिर गुरु कृपा से, गुरु करुणा से हमको अपने अस्तित्व का बोध होने लगेगा कि मैं अस्तित्व हूं, मैं ही सब कुछ हूं, सब अखंडित है। जो दिखता है वो भी मैं हूं, जो देख रहा है वो भी मैं हूं। उसके बाद ये व्यक्तित्व भी, व्यक्तित्व के साथ भी आप अस्तित्व को व्यक्तित्व के साथ भी देख पाएंगे। अरे मैं ही तो सब मुखौटों से, जैसे रामकृष्ण कहते हैं, मैं ही तो सारे मुखौटों से बोल रहा हूं, मैं ही तो सब मुखों से खा रहा हूं, मैं ही तो सारी चराचर सृष्टि में, मैं ही तो व्याप्त हूं। ऐसा भाव आने लगता है, और वही अहोभाव है, वही रियलाइजेशन है, वही अस्तित्व का भाव है। और जब अस्तित्व गहराता है, अस्तित्व का भाव, तो फिर पराब्रह्मन, ये सब एक साथ होता है। और ये कोई दुरूह नहीं है, क्योंकि ये आपकी वास्तविकता है, ये आपकी सच्चाई है। गुरु कृपा से, गुरु अनुग्रह से हम इस ज्ञान के नजदीक हैं, इस ज्ञान को पा रहे हैं। बस हमें अपनी लगन, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखना है। और जो ये कचरा है अपना बुद्धि, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत समझता हूँ, तर्क वितर्क, इस सब को, कचड़े को बाहर करना है। बुद्धि क्या समझ पाएगी उसको? क्या सूरज, क्या सागर की एक बूंद, क्या सागर की एक बूंद सागर को की विराट सत्ता को समझ पाएगी? जब तक बूंद अपने को अलग समझेगी नहीं समझ पाएगी। बूंद को सागर की गहराई और सागर की विराट सत्ता को जानने का एक ही तरीका है, बूंद सागर में मिल जाए। तो जब हम कहते हैं बुद्धि, मन, व्यक्तित्व को अलग कर दो, उसको जड़ मान करके रिजेक्ट करो, उसको डिलीट करो, इसका मतलब यही है। उसको विलय कर दो, मन को विलीन करने का मतलब यही है, बूंद सागर में मिल जाए।
नहीं तो ये बूंद की कैपेसिटी नहीं कि वो सागर के विराट अस्तित्व को जान पाए। तो गलती क्या होती है, हम अपने को अलग रख करके विराट को जानना चाहते हैं, वो नहीं जान पाएंगे। विराट को जानने का मतलब है विराट हो जाना, बिकॉज आप ही विराट हो, आप ही परमात्मा हो। तो इसी संदेश को, इसी ज्ञान को रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज और न जाने कितने सेजेस बार बार इसकी उद्घोषणा कर रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे ज्ञान को, इस सच्चाई को जानने का एक अवसर मिला है। इस अवसर को ना गंवाएं और जितना भी हो इन्हीं पुस्तकों को, इन्हीं संदेशों को पढ़ें ताकि आप इस सच्चाई में डूबे रहें। जब हम सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं तो जानते जानते वो विकल्प टूट जाता है, जानने का प्रोसेस खत्म हो जाता है और आप जानने के साथ एक हो जाते हैं। तो आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।